रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र का उल्लेख मिलता है जिसके नाम है उर्मिला, जिसने रामायण में एक महान भूमिका निभाई। फिर भी रामायण में उर्मिला के बारे में अधिक वर्णन नहीं किया गया है। उर्मिला वह है जिसने पर्दे के पीछे रहकर रामायण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उर्मिला वह है जिसके बल पर लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित को मारने में सक्षम हुआ था। आज हम यही बताएंगे कि पर्दे के पीछे रहकर उर्मिला ने रामायण में क्या योगदान दिया था और इंद्रजित का वध करने के लिए उर्मिला के कौन सा बल का उपयोग हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्मिला मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री थी। स्वयंवर जीतने के बाद श्री राम जी का विवाह सीता जी से हुआ था। तभी श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, तो वहीं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में यह उल्लेख मिलता है कि वह नागलक्ष्मी का अवतार थी। शेषनाग का नागलक्ष्मी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे जिनके नाम अगद और चंद्रकेतु था। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता से ज्यादा कष्ट उर्मिला ने सहे थे, क्योंकि उर्मिला न सिर्फ 14 वर्ष तक अपने पति लक्ष्मण से दूर रही थी, बल्कि लक्ष्मण की दी हुई सौगंध के कारण उन्होंने अपनी आंख से 14 वर्ष तक एक आंसू तक न टपकाया था। इसलिए उर्मिला का त्याग माता सीता के त्याग से अधिक माना जाता है। उर्मिला पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। एक पत्नी को पति के धर्म संकट में कैसे साथ निभाना चाहिए, पत्नी का क्या धर्म होता है, उर्मिला जी साक्षात इसका प्रमाण है। उर्मिला ने 14 वर्षों तक अयोध्या में रहकर माता सुमित्रा की सेवा की थी और माता सुमित्रा को अपने पुत्र लक्ष्मण की कमी महसूस नहीं होने दी थी। रामायण में हमने श्री राम की पितृ भक्ति को देखा, लक्ष्मण की वीरता को देखा, वन वन भटकते हुए राजनंदिनी सीता जी की कष्ट को देखा, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इन सब के अलावा भी रामायण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। वो है लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। जब श्री राम और सीता जी के साथ लक्ष्मण भी 14 वर्ष के लिए वनवास को जाने लगे, तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी पत्नी धर्म निभाने, पति के सेवा के लिए लक्ष्मण के साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि उन तीनों की अनुपस्थिति में उर्मिला को ही पिता महाराज और माताओं को संभालना होगा, उन लोगों की सेवा करना होगा और उसके लिए उर्मिला को राजमहल में ही रहना होगा। वनवास जाने से पहले लक्ष्मण ने उर्मिला से यह वचन भी लिया था कि वो कभी नहीं रोएंगे, कभी आंसू नहीं बहाएंगे। असीम पतिव्रता उर्मिला के नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण वन में चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह सब उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। उर्मिला ने मौन रहकर वह बोझ अपने कंधे पर ले लिया और 14 वर्षों तक उन दायित्वों का पालन किया। अपने पति लक्ष्मण को दिया वचन का पालन करते हुए उर्मिला को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा था। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण को उन्होंने कभी आंसू न बहाने का वचन दिया था, क्योंकि अगर वह अपने दुख में आंसू बहाकर बैठी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वह, जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला ने तब भी न रोई।
लक्ष्मण के वन जाने के बाद महाराज जनक अपनी पुत्री उर्मिला को मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है, ये कहते हुए उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद 14 वर्ष तक उर्मिला ने क्या किया। वह कथा इस प्रकार की है। वनवास की पहली रात में जब श्री राम और देवी सीता कुटिया में विश्राम करने चले गए, तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी लक्ष्मण के पास निद्रा देवी प्रकट हुई थी। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दें। तो निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की इस इच्छा को स्वीकार करते हुए ये कहा था कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को तो लेना ही होगा। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की निद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण लक्ष्मण के स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात लगातार 14 वर्षों तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। अब प्रश्न ये भी है कि अगर निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 साल तक सोती रही, तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया हुआ वचन का पालन उन्होंने कैसे पूरा किया। इस बात का उत्तर यह है कि वनवास जाने से पहले देवी सीता ने उर्मिला को एक वरदान दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक ही समय में एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। एक तरफ वह लगातार 14 वर्षों तक सोती रही, दूसरी तरफ सास ससुर और परिजनों की सेवा करती रही और तीसरी तरफ उर्मिला ने अपने पति के कुशल कामना के लिए भगवान से लगातार पूजा पाठ भी करती रही। अब अन्य एक प्रश्न यह है कि लक्ष्मण को इंद्रजीत को मारने की शक्ति उर्मिला से कैसे मिली। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इंद्रजीत इतना शक्तिशाली योद्धा था कि केवल एक तपस्वी जो लगातार 14 वर्षों तक सोया नहीं हो, सिर्फ वही इंद्रजीत का वध कर सकता था। लक्ष्मण की ओर से उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रही, जिससे लक्ष्मण जी को लगातार 14 वर्षों तक जागते रहने की मौका मिला। दूसरी बात ये कि उर्मिला बहुत ही पतिप्रायण महिला थी। पतिप्रायण पत्नी के पुण्य पति को भी प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, लक्ष्मण के कुशल कामना करते हुए उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक भगवान की पूजा करती रही। यही कारण है कि लक्ष्मण जी इंद्रजीत को मारने में सक्षम हुए थे। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत धर्म, अपार स्नेह और असीम त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, परंतु हीरे को तो जौहरी तलाश ही लेंगे। मित्रों, यही है रामायण में उल्लेखित महत्वपूर्ण पात्र उर्मिला के बारे में एक संक्षिप्त कथा। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।